सोचिए एक ऐसा कंट्री जिसके पास दुनिया के 10 सबसे बिजी कंटेनर पोर्ट्स में से 7 मौजूद हैं। इस कंट्री ने 2025 में लगभग 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स का सामान एक्सपोर्ट किया, यानी हर रोज लगभग 10 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा। अगर सिर्फ 30 दिन के लिए ये तमाम एक्सपोर्ट्स बंद हो जाएं, तो क्या होगा? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना की। मसला सिर्फ इतना नहीं कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स शेल्फ पर से गायब हो जाएंगी। असल बात यह है कि दुनिया में अक्सर चीजें जिन पे मेड इन यूएसए, इंडिया, जर्मनी, जापान या किसी भी कंट्री का नाम लिखा होता है, उनके अंदर के बहुत से पार्ट्स भी चाइना से ही आते हैं। कार्स हों, मशीन्स या फोन्स, अक्सर का कोई ना कोई छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट चाइना में ही बनता है। चाइना बैटरी सप्लाई चेन के मैन्युफैक्चरिंग में 75% से ज्यादा का शेयर रखता है। सोलर पैनल सप्लाई चेन के हर मेजर स्टेज पे उसका 80% से ज्यादा का शेयर है। रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रोसेसिंग एंड मैग्नेट्स, उसमें भी चाइना की मोनोपोली लेवल की ग्रिप है। अब सोचिए ये सब फ्लो 30 दिन के लिए रुक जाए। सबसे पहले कंटेनर्स डिले होंगे, फिर पोर्ट्स पे रश होगा, ब्लॉकेज बढ़ेगी, फिर पार्ट्स रुकेंगे, फैक्ट्री स्लो होना शुरू हो जाएंगी। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के पास भी सिर्फ चंद ही हफ्तों का रिजर्व स्टॉक होता है। ये बिलियन डॉलर फैक्ट्रीज भी सिर्फ एक छोटे से मिसिंग पार्ट की वजह से रुक सकती हैं। अब जाके शेल्फ पे शॉर्टेज नजर आना शुरू होगी। ये सब एक थ्योरी नहीं है, इसका ट्रेलर हम कोविड के टाइम पे देख चुके हैं। तब सिर्फ कुछ चाइनीज पोर्ट्स और फैक्ट्रीज बंद हुई थी और इसका असर आईफोन से लेकर ईवी कार्स तक महसूस किया गया। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना खुद भी इस सबसे बच नहीं पाएगा। अगर 30 दिन के लिए एक्सपोर्ट्स रुक जाएं, तो चाइना की फैक्ट्रीज, जॉब्स और इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब शायद सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि चंद दहाइयों पहले चाइना दुनिया की फैक्ट्री नहीं था, तो फिर ये सब कैसे हुआ, ये जानेंगे अगली वीडियो में।